ये सियासी दबाव के जरिए भुट्टा को जेल से बाहर निकलवा लेंगे। मैं कुछ ऐसे सियासी लोगों को जानती हूँ आमिर, जिनसे नाज़ी आजकल मिल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इस शहर को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर मिल ही गया है तो उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और जो बॉर्डर क्रॉस करेगा उसका जिंदगी का जमानत नहीं दे सकता मैं। मुल्ला साहब, आप हमारा बंदा हो के हमको डराते हैं, हम कब उनका मुकाबला करते हैं। मिस्टर भुट्टा, आपको 20 लाख जमानत के एवज रहा किया जाता है। मुकदमा की आइंदा पेशी 28 अक्टूबर है। मैं खुद ही इस बोझ से आज़ाद होना चाहता हूँ भुट्टा, लेकिन ऐसे नहीं, अपने गुनाहों का कफारा अदा करके। तुम लोगों से बहुत बड़ी कोताही हो गई। भुट्टा के लोगों ने शहर में ऊधम मचा रखा है। कौन है ये हवालदार शौकत? भुट्टे की मौत ने हालात बहुत खराब कर दिए हैं। जानता हूं सर, पर मेरी छठी हिस्स पहले ही बता रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप मुझे इस काके शाह का एड्रेस दीजिए, फिर मैं देखता हूँ इस काके शाह को भी और आपकी सास को भी। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। बीबी जी, मेरी माने तो साहब की शादी कर ही डाले। बीवी घर में आएगी ना तो काम चलेगा। ठीक कह रही है तू। अब मैं इसका कोई बहाना चलने नहीं दूंगी। अरे मत चलने दीजिएगा, पता है मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब शादी कर ही लेता हूँ। तुझे कितनी बार बोला है, मिला ना मुझे उन लोगों से। अच्छा चलिए, आप भी क्या याद रखेंगी, कभी क्या अभी मिला देता। चले। अल्लाह आपका घर आबाद करे साहब जी। और तुम भी तैयार हो जाओ, अब से ज्यादा काम करना पड़ेगा। मेरी खुशकिस्मती होगी साहब जी, जितनी ज्यादा बीबी जी की खिदमत करूंगी, ऐसी नेक खातून तो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। चलो माँ जी, तैयार हो जाओ, चलते हैं वरना देर हो जाएगी। ठीक है मेरा बच्चा, मैं अभी आई, अभी आई। चल बेटा चल, चलें। अरे माँ जी, ये शहर है, यहाँ इस तरह बुर्का पहन के काम नहीं चलता। क्या बात कर रहा बच्चा? माँ जी, आपने अगर ऐसे ही जाना है तो कोई बड़ी शॉल या चादर ले लीजिए। बच्चा, उनको हमारा असलियत तो मालूम होना चाहिए ना। अच्छा चलिए, आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं जा रही हूँ, कुंडी लगा लेना। आयशा, देखना बेटा बाहर कौन है। अम्मी, आमिर भाई और उनकी अम्मी आई है। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बैठे बैठो बेटा, बैठो। ओ बेटा, कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि आज आप लोगों से मुलाकात हो ही गया। सच मानिए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप हमारे घर तशरीफ लाई हैं। बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। और ये मेरी बेटियां हैं, ये आयशा है, ये दरमियान वाली है, और ये है सना, ये सबसे छोटी है, और ये फरहीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा मेरे आमिर ने बताया था ना, तुम तो उससे कई ज्यादा खूबसूरत है, माशाल्लाह। आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हमारी बाजी बहुत शर्मीली है। सच जानिए, बहुत दिनों से आपका इंतजार था। बस बहन, अल्लाह पाक जब वक्त मिलाता है ना तो इंसान तभी मिलता है। बेशक बेशक। देखो बहन, अब मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ। उधर मेरे 3 भाई थे जो मारे गए। आमिर के वहाँ पे 4 चाचा हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए तो हम माँ बेटा इधर शहर में रहते हैं। वहाँ कबाइली झगड़ों ने हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है बहन। मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है,
सब कुछ तुमको सच सच बता दिया है। बहन जी, हमें तो आमिर की ये बात बहुत पसंद आई कि इसने इस दौर में हमारी फरिश्ते की तरह मदद की। और आप यकीन करें, हमें इसकी सबसे ज्यादा ये बात पसंद है कि ये झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं बहन। मैं झोली फैला के तुमसे फरीन बेटी का हाथ मांगती हूँ। अगर हमारा कोई साथ होता तो हम अपने कबायली रिवायात को पूरा करते, लेकिन मैंने तो तुमको अपना मजबूरी बताया है ना। आमिर ने भी इसीलिए अपने दोस्तों को बुलाना मुनासिब नहीं समझा। बहन जी, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या खुशकिस्मती हो सकती है कि आमिर हमारे घर का दामाद बनेगा। ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बहन। मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भुलाऊंगी और तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी मैं। मुबारक हुआ मेरे भैया को। शुक्रिया। मुंडा सदके तेरे थे। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी। ओए बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी। जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी टोर पंजाब बन दी। जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी टोर पंजाब बन दी। ओए बल्ले बल्ले बाबा जी, ये खरबूजे किस तरह से दे रहे हैं? 50 2 किलो कर दें। ओ कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो खुर्शीद बहन? अरे मेरे हाल को छोड़, तेरी बहू की दूसरी शादी का सुन के ना बड़ा दुख हुआ है। हाँ, मुझे तो पहले दिन से शक था कि मेरे बच्चे पे उसकी डाइन सास ने तवीज करवा रखे हैं। सच्ची बात तो ये है बहन, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था, अब तुमने बताया तो यकीन आया। अभी तो उसके शौहर का कफन भी मैला नहीं हुआ था। हाँ, उसकी माँ ने पता नहीं इतने दिन सब्र कैसे किया ना। अब किसको पागल बनाया उसने? मैं गई थी शादी पे, पठानी है, सीधी सादी सी औरत है बेचारी। समझ गई मैं। क्या? उसकी माँ ने सौदा किया होगा, वरना कौन गैरों में अपनी बेटी को ब्याता है। तेरी बात तो दिल को लगती है कुलसूम। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मेरा अल्लाह जानता है कि उस औरत ने मेरे बच्चे पे जादू करवा रखा था। चुप कर जा कुलसूम, मैं भुगत चुकी हूँ। ये तो बंदे की जान लेके ही टलता है।
कर ले मौजे, मैंने भी छज में डाल के छाननी ना कर दिया तो मेरा नाम भी कुलसूम नहीं है। तेरा हक बनता है, तेरा सब्र पड़ेगा। जाओ गरम रोटी ले आओ। जी अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, 7 दिन की दुल्हन हो तुम, अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी। मैं हूं ना, मैं देखती हूँ। काम वाली है ना, वो खुद ही देख लेगी। मैं तो सोच रही हूँ आमिर कि उसकी छुट्टी करवा दूँ। वैसे भी अब तो मैं जॉब कर नहीं रही, घर में बैठे बैठे क्या करूँगी, घर के काम ही कर लेती हूँ, वरना मोटी हो जाऊंगी। तुम्हें शायद इल्म नहीं है, हमारे यहाँ ज़रा सेहतमंद लड़कियों को ही पसंद किया जाता है। ये दुबली पतली सी लड़की होती है तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे बचपन में माँ बाप ने खाने को नहीं दिया। वैसे आमिर, आपने मुझे अपने ऑफिस का विजिट नहीं करवाया। तो उसमें क्या है, कभी भी करवा दूंगा। वो दरअसल मैं रहता नहीं हूँ ना ऑफिस में, मार्केटिंग का बिजनेस है तो काम के लिए यहाँ वहाँ हर वक्त भटकना पड़ता है। कभी किसी के ऑफिस में मीटिंग होती है, कभी किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग होती है। ऑफिस में इतना वक्त गुजरता नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हें हालात का तो पता ही है, बाहर काम कहाँ है, बिजनेस कहाँ है, तो उसके लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ जाकर काम पूरा करना पड़ता है। आई अंडरस्टैंड। कोई दुकान डाल लो ना बच्चा, सारा सारा दिन तुम घर से गायब रहता है। कभी कभी तो तुम रात को भी घर नहीं आता है। काम करता हूँ माँ जी, उसी में बस मसरूफ़ रहता है। आपको पता है ना, आजकल तो कदम कदम पे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी गाड़ी भी बदल लेनी चाहिए। पहले बात और थी, अब तो। अरे नहीं नहीं ठीक है, मैं ये गाड़ी भी चला सकती हूँ। चलो अल्लाह का शुक्र है, अब तो माँ जी को मार्केट तो ले जाया करोगी कम से कम। हेलो जी सर। जी बिल्कुल सही सर, मैं अच्छा माँ, मैं चलता हूँ जरा काम। हाँ, अगर मुझे देर हो गई तो इंतज़ार मत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। कर दो अपने लहू से कफारा। तुम्हारा नाम जग्गू है? मेरा नाम है जग्गू। वार खाली नहीं जाना चाहिए। ये 10 लाख है। काम मुकम्मल होने के बाद 15 लाख तुम्हें कैश मिल जाएगा। जग्गू का वार कभी खाली नहीं गया बादशाह साहब। आज तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है जग्गू। आप हुक्म करें बॉस। तुम्हारा टारगेट है नागी। नागी? नागी? हाँ ठीक है बादशाह साहब, मुझे अपने काम से मतलब है। उसने हमारे दोस्त भुट्टा को मरवाया है। मैं उसका ये जुर्म कभी माफ नहीं कर सकता। तो ये बात है। मुझे
कोई जल्दी नहीं, लेकिन अगले 10 दिन में यह काम हो जाना चाहिए। 10 दिन। बादशाह साहब, उसे एक दफा जेल से बाहर आने दें, फिर देखें मैं उसका सर कैसे कुचलता हूं। ये मैं कर लूंगा। अगले 5-6 रोज में मेरी उसके साथ कहीं ना कहीं मीटिंग जरूर होगी। आजकल वो अपने घर में किसी को नहीं बुलाता, मीटिंग के लिए किसी बाहर जगह का इंतखाब करता है। सिर्फ 2 घंटे पहले पता चल जाए, फिर आप कुछ बच्चों बहुत चालाक बनते हो नागी। देख लूंगा तुम्हें भी, देख लूंगा। नाज़ली, मेरा शक ठीक था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पाशा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। गलती मेरी है नाज़ली, मैंने शौकत का उससे तारुफ करवाया। उस सास्तीन के साथ ने मुझे ही डस लिया। भट्टा की मौत ने मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान किया, करोड़ों रुपए का नुकसान किया। ऑफ कोर्स सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। तुम लोग आजकल इकट्ठे नहीं रह रहे? नहीं सर, दरअसल शौकत की गिरफ्तारी के बाद हम काफी मोहतात हो गए हैं। अब एहतियात की जरूरत नहीं है। मैं शहर में वो खतरा ही खत्म कर दूंगा। इस शहर में सिर्फ एक डॉन रहेगा, सिर्फ एक डॉन। यस सर। पाशा को खत्म कर दो। जितने लड़के, जितने हथियार चाहिए ले लो। हो जाएगा सर। मामला ज्यादा लंबा ना करना। नहीं होगा सर, बस मुझे 2-3 दिन चाहिए होंगे रैकी के लिए। ओके, मैंने छीदे को समझा दिया है, उससे राब्ता कर लेना। जैसा आपका हुक्म सर। और हाँ, इस मर्तबा मुझे नाकामी की इत्तला ना मिले। नहीं मिलेगी सर। पाशा को मरना ही होगा। इस कामयाबी पर बहुत बड़ा जश्न होगा। तुम लोग कोई भी फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो। थैंक यू बॉस। कोई राब्ता नहीं होगा, राब्ता सिर्फ मैं करूंगा। मैं। जैसा आपका हुक्म सर। मुल्ला साहब, हम सब से निमट लेंगे। उनकी इतनी जुर्रत भी नहीं होगी कि आपकी तरफ आंख उठा के देख सके। ये हमारा वादा है। आखिर आप सिर्फ उनके नहीं, हमारे भी लीडर हो। कमांडर साहब, मुल्ला साहब इन लोगों को बहुत समझाता है, लेकिन जब से दाऊद खान ने उससे सारा काम खराब किया हुआ है। बॉस खाना, हमारा काम इलाके में अमन व अमान कायम करना है और रवायात को बरकरार रखना है। मेरे को कोई लालच नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। मुल्ला साहब, ये सिर्फ आपकी वजह से आज तक इनकी सलामती है, वरना इन्होंने जो आर्मी के साथ मिलकर किया है ना, उस पर तो हम इनको ऐसी सजा दे सकते हैं कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने उनको समझाया है, अल्लाह के बंदो,
लड़ाई का हिस्सा मत बनो, मुजाहिदीन से तावन करो। वो हमारा बात को समझते हैं, वो हमारे साथ तावन भी करते हैं। और वो जो कासिम खान है ना, उसका कबीला जो है वो बड़े मसाइल खड़े कर रहा है। हमारे तमाम कबाइल आपके साथ हैं कमांडर साहब, लेकिन जब से दाऊद खान ने अमर लश्कर बनाया है, ये लोग हमसे छूट रहे हैं। लगता है करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये कार्रवाई मेरे जाने के बाद करना है। मेरी मौजूदगी में लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। नाजी तुमने कुछ कहा नहीं, कोई तबसरा ही नहीं किया। हमारी जिंदगी कोई नॉर्मल लोगों की जिंदगी की तरह थोड़ी है आमिर। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि तुम अपनी अम्मी के कहने पे अपना घर बसा लो। अच्छा है, बल्कि बसा लोगे तो इस दलदल से तो निकल जाओगे ना। नाज़ी, हम जैसे लोगों की जिंदगी किसी न किसी हादसे पर चलती है। ना दुनिया में अपनी मर्जी से आए और ना ही अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक रखते हैं। मुझे आज तक पता नहीं लगा मैं किस गुनाह की सजा काट रहा हूँ, या मेरी माँ ने क्या गुनाह किया था जिससे सिर्फ मुझे पैदा करने के जुर्म में जिंदा दरकोर कर दिया गया। बस इतना चाहता हूँ मैं कि मरने से पहले वो खुशी के 4 पल देख ले, बस। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आमिर, तुम्हारी अम्मी जिंदा है। मेरी अम्मी तो मर गई, मेरे लिए मर गई। जानते हो क्यों? क्यों? ताकि मैं इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। उन बेचारी को क्या पता कि उनके जाने के बाद भी मैं इस दुनिया के लिए सिर्फ खिलौना बन के रह गई। पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, पर हाँ इतना वादा करता हूँ तुमसे कि जिन लोगों ने भी तुम्हारे और मेरे साथ ही सब किया है ना, जब तक इनसे इंतकाम नहीं लेता मरूंगा नहीं मैं। इनको वो सजा दूंगा जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कम से कम आमिर तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद तो मिला ना, मिशन तो मिली ना लाइफ में। जिस दिन से मैंने तुम पर एतबार किया उस दिन से हमारी मंजिल एक हो गई। नाज़नी प्लीज मुझसे एक वादा करो, अगर मैं अपने मिशन में अपना काम पूरा करने से पहले ही मर गया तो एसपी सुल्तान को मेरी कहानी जरूर सुनाना और उनसे कहना कि जितने भी लोग मेरी वजह से शहीद हुए और जितने भी गुनाह मैंने किए, मैंने बस उनका कफारा अदा करने की कोशिश की है। कर दो अपने लहू से कफारा अदा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा। देखो भाइयों, ये लड़ाई दाऊद खान या गौस खान का नहीं है, ये हमारा सारा कबीला का लड़ाई है। कासिम खान हमारा मुजाहिद कमांडर था, वो सारी जिंदगी उनके साथ रहा, लेकिन जब उसने देखा कि वो जहाद को फिसाद बना रहे हैं तो वो उनसे अलग हो गया। वो सारी जिंदगी उनके और हमारे दरमियान दीवार बना रहा, सारा जिंदगी उसने उनको अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। दाऊद खान अल्लाह का हुआ है, हम पहले रोज से मुस्लिम खान का खिलाफ बात करता है। हमारे कबीले वालों को पता है कि वह दुश्मन के हाथों में खेल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे साथ कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ समझ आ गया है। हम तो पहले से ही जानता था असद खान, जरवली खान और दूसरे सरदारों ने गैर मुल्कियों को यहाँ आने से हमेशा रोका। हमने तो पहले ही समझ लिया था कि ये सारा पखंडबाजी है, मजहब के नाम पर कबाइलियों को बरगलाया जा रहा है। कासिम खान हमारा कमांडर था, सीधा बात है गौस खान ने बगैरती से छुपकर उसे शहीद कर दिया है। इस बात का हम बदला लेगा, खवा इसमें फौज हमारा साथ दे या ना दे। मेरा बात गौर से सुन लो,
मुझे इत्तला मिली है कि गौस खान कई दिनों से रोपूश है, उस पर वहां पर काफी दबाव है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और अब उसने फैसला किया है कि वो हम पर हमला करेगा। हम उसका इंतजार कर रहे हैं दाऊद खान। हम अल्लाह ताला से दिन रात दुआ कर रहे हैं कि वह बेगैरत हमारे सामने आकर मुकाबला करे। तुम्हें एक खास बात बताना है, हुकूमत इस मसले पर हमारे साथ है। अगर गौस खान हमला करता है तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। दाऊद खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकाबला करेंगे, उन्हें भरपूर जवाब मिलेगा। हम उस बेगैरत का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, आज से ठीकरी पहरे का इंतजाम करो। अगर हम इकट्ठे रहे तो इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी, लेकिन अगर बिखर गए तो याद रखो एक एक करके मारे जाओगे। जा बेटा, तू नहीं जानता कि तेरी जिंदगी का आखिरी सफर है जो चंद लम्हों में ही खत्म हो जाएगा। आज तुमने मेरी जान बचाकर सिर्फ मुझ पर ही नहीं, मेरी माँ पर और फ़हीम पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने किसी पर एहसान नहीं किया है। हम दोनों एक ही किश्ती पर सवार हैं। मैं ये चाहती थी कि तुमसे पहले डूबूं। हालांकि होना तो यही है हमारे साथ आखिर। नाज़नी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन अभी उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो मुझे बारी बारी एक एक करके उन सबको मारना है जिन्होंने मुझे इंसान से दरिंदा बनाया। मेरे सामने पता नहीं और कितने सपोले पैदा किए, पहले उनका पता लगाना पड़ेगा। ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर नागी के आगे मुस्लिम खान ने मुझे किन शराइत पर भेजा। क्या जानती हो तुम, भुट्टा और पाशा का नाम पुलिस फाइल्स में कहीं दर्ज ही नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाओ कि उनके हाथ कितने लंबे होंगे कि पुलिस भी नहीं काट सकती। बस हमें यह पता लगाना है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जो नागी और मुस्लिम खान जैसे दहशतगर्दों को आपस में मिलाता है। आखिर कौन है जो सरहदों पर फैलती दहशतगर्दी को हमारे घरों तक लेके आया। बस एक बार ये पता चल जाए तो समझ जाओ आधी जंग तो जीत गया मैं, और बाकी की आधी मुश्किल नहीं है मेरे लिए। आमिर, तुम इनकी ताकत का गलत अंदाजा लगा रहे हो। नाज़ी, मैं इनकी ताकत का गलत अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इन्हीं लोगों में तो पला बड़ा हूँ।
ठीक दहशतगर्दों के बीच तरबियत हासिल की है मैंने। अच्छी तरह जानता हूं मैं इनके ताकत के ठिकाने कहाँ हैं और छुपने के कहाँ। ये कहीं भी छुप जाए, इन्हें ढूंढ कर निकाल कर एक एक करके मारूंगा मैं। फिर ही जाकर कहीं मेरे गुनाहों का कफारा अदा होगा। नाज़रीन, एकदम अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शहर में दहशतगर्दों ने बेक वक्त शहर की मुमताज शख्सियत मारूफ बिजनेसमैन जाहिद पाशा और फेरोज नागी पर कातलाना हमले किए। ये खबर भी है कि खुशकिस्मती से मिस्टर फेरोज अपने लहू से कफारा अदा, कर दो अपने लहू से कफारा अदा। मैं जानता था कि तुम बार बार मुझे अहम मीटिंग के लिए क्यों बुलाते हो। सर, जब अल्लाह मदद करने पे आए तो बड़े बड़े मुश्किल काम आसान हो जाते हैं सर, वरना हमें तो बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जग्गू हमारे शहर में मौजूद है। अभी को अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर वो पाशा को मरवाना चाह रहा है तो पाशा भी यकीनन कुछ ऐसा ही करना चाहेगा। तो ये हमला पाशा ने करवाया होगा? पाशा ने सर। पाशा ने? वो तो खुद हमले में मारा गया था। कर दो अपने लहू से